अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हों। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, ईद कुर्बान से पहले हर मुसलमान का दिल कुर्बानी करने के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है और कुर्बानी करने की आरजू में, उमंग में मचल रहा होता है, तड़प रहा होता है। और अगर हम मवेशी मंडियों का जायज़ा लें, वहाँ का नज़ारा करें और वहाँ मौजूद खूबसूरत से खूबसूरत, आला से आला पले हुए, सजे हुए जानवरों का रश देखें, उनका रौनक मेला देखें, तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि एक मुसलमान किस कदर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में पुरजोश होता है, पुरज़ोक होता है। हरीपुर का नवाही पहाड़ी गांव मेरा मस्कन है और अगर मैं कुर्बानी के हवाले से देहात की तस्वीर आपके सामने पेश करूं तो गांव के लोग भी कुर्बानी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और उनका जो जोशो खरोश होता है, वो जो जज्बा होता है, वो भी बामे उरूज पर होता है और वो अपनी इस्तेताद के मुताबिक, बल्कि अपनी इस्तेताद से बढ़कर कुर्बानी का जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं। गांव के बहुत सारे लोगों का जरिया माश जानवरों का पालना है और इस तरह जब कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो गांव के कुछ लोग कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त गांव में से ही कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं क्योंकि खूबसूरत से खूबसूरत, आला से आला रंग नस्ल के बकरे, दुम्बे, भैंस, बैल, ऊंट देखने वालों को अपनी जानब खींचते हैं। चूंकि मंडी में वैरायटी और ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो जो ख़रीदने वाले होते हैं उनको मुनासिब दामों में अच्छी चीज़ मिल जाती है और जो बेचने वाले होते हैं उनको अपनी अच्छी चीज़ के मुनासिब दाम मिल जाते हैं। और अगर जानवर ज़िबा करने के हवाले से बात की जाए तो शहरों में अमूमन कसाई जानवर ज़िबा भी करते हैं और गोश्त वगैरह भी लोगों को तैयार करके देते हैं, लेकिन जो देहात का माहौल है यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हिस्सेदार होते हैं एक जानवर में, वो खुद ही जानवर को ज़िबा करते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, फिर गोश्त अलग करते हैं और अपने अपने हिस्से बांट लेते हैं। दोस्तों, कुर्बानी दिल में एहसास पैदा करती है। ये एहसास पैदा करती है कि आसपास मौजूद जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको भी अपनी जो ईद की खुशियाँ हैं उनमें शरीक किया जाए। तो कुर्बानी के बाद जो देहात के लोग होते हैं गोश्त को बांट लेते हैं, अपने अपने हिस्से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक बड़े बर्तन में गोश्त डालते हैं और गांव के हर उस दरवाजे पे दस्तक देते हैं जहां के रहने वालों ने इस्तेताअत न होने की वजह से कुर्बानी नहीं की होती। और फिर अमीर और गरीब सभी मिलकर कुर्बानी के गोश्त का लुत्फ उठाते हैं। और जो कुर्बानी के पीछे फ़लसफ़ा है, जो सबक है, अगर उसको समझ लिया जाए तो फिर सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि पूरा साल जो अमीर लोग हैं वो एहसास करते हुए जो गरीब लोग हैं उनके दुखों का मदावा करने लगें। कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो कुर्बानी ही है, यानी मकसद के लिए अपनी ख्वाहिशात नुफ़सानी और अपने मुफादात, जो ज़ाती मुफादात हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो माल है, अपनी जो जान है और अपनी हर अजीज़ तरीन जो चीज़ है, जो शय है, उसकी कुर्बानी मकसद के लिए, और जो मकसद है वो है रिज़ाए इलाही। दोस्तों, कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, कुर्बानी के पीछे जो मकसद है, जो सबक है, अगर हम उसको समझ जाएं, उस पर अमल पैरा हो जाएं, तो जो हमारी नाकामियां हैं, हमारी नामुरादियां हैं, ये पाताल में चली जाएं और हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारी नामदारी आसमान को छूने लगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि खुशियाँ सिर्फ़
عید کے دن ہی نہیں بلکہ سارا سال جو ہمارا دامن ہے وہ خوشیوں سے بھرا رہے.